फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी होंगे। और ये प्रश्न अभी रिसेंटली आरपीएफ के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है 4/10 प्लस 6/100 और 7/1000 और 9/10,000 दिया गया है और ये सभी प्लस में है। इनका योगफल हमें ज्ञात करना है दशमलव के रूप में, या दशमलव में हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न बहुत ही सरल है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो सबसे बड़ा मान नीचे देखेंगे तो वो है 10,000। तो इस 10,000 को हम कॉमन ले लेंगे या एलसीएम ले लेंगे। तो 10,000 जब एलसीएम आ गया तो इस 10,000 में 10 से अगर भाग देंगे तो एक जीरो खत्म हो जाएगा और 1,000 बार ये भाग जाएगा और 1,000 का ऊपर गुणा होगा 4 में तो ये हो जाएगा 4,000। फिर प्लस है, फिर यहाँ 100 है। 100 से अगर इस 10,000 में भाग देंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 100 आ जाएगा। 100 का 600 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 600। उसी तरह से जब 1,000 में से भाग देंगे 10,000 में तो 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो बचेगा तो 10 से ऊपर गुणा 7 में होगा तो ये 70 हो जाएगा। और अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, 10,000 में 10,000 से भाग देंगे तो एक बार होगा और 1 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 ही आने वाला है। अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, हमें यहाँ 10,000 है जो कि हमने लासा ले रखा था, वो वैसा का वैसा ही रखेंगे। इन सबको हमें जोड़ देना है। तो सबसे पहले है 4,000, फिर है 600, ये 0 ये 0 और 6, और यहाँ पर है 70 और फिर लास्ट में है 9। तो स्टूडेंट जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये 4। हमारे पास आ गया यहाँ पर 4, 6, 7, 9। स्टूडेंट्स, अब हमें दशमलव में अगर इस मान को निकालना है तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ पर, और दशमलव में मान निकालना है तो यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास जो दशमलव है 4 अंकों से पहले आएगा। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर हम शून्य रख सकते हैं। तो इसका मान हमें प्राप्त हो गया है दशमलव में 0.4679, जो कि इस का योगफल होगा दशमलव के रूप में, और इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है एक बोतल में 2600 ml तेल है। यदि तेल की मात्रा 22% बढ़ा दी जाए तो तेल पूरी तरह भर जाती है। बोतल की धारिता या बोतल की हमें क्षमता ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है कि हमें यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट्स कि तेल, बोतल में तेल जो है उसकी मात्रा पहले दी गई है 2600। अगर इस मात्रा में हम 22% की वृद्धि कर रहे हैं तो जैसा कि आपको मालूम है वृद्धि हमेशा 100 में जोड़कर लिखी जाती है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना है और 22 को 100 में जोड़ देना है तो 122 हो जाएगा और ये हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमारे पास, इसको हम सीधा लिख देते हैं 122 गुणा ये 26 जो है, इसमें हमें गुणा कर देना है। तो गुणा जब हम करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 कम 6 और 1 7 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो 2 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 4 11 और ये 2 और 1 3। तो यहाँ पर अब जो बोतल की धारिता है वो निकल कर आ गई है, वो आ गई है 3172 ml। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी, जो कि बोतल की धारिता होगी।